नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रोलॉजिकल चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि चंद्र और बुध ग्रह का अगर कॉम्बिनेशन आपकी जन्म पत्री के नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान के अंदर है तो आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं। दर्शकों, नाइन्थ भाव हमारी जन्म पत्री के अंदर सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य भाव है, क्योंकि आपका जो भाग्य स्थान है वही आपके जीवन के प्रोग्रेस, आपके जीवन की सक्सेस को इंडिकेट करता है। नाइन्थ भाव तीर्थ यात्राओं से जुड़ा हुआ है, नाइन्थ भाव स्पिरिचुअलिटी का भी सोर्स है। तो नाइन्थ भाव में बहुत सी चीजें हैं जिनको आप जान सकते हैं। दर्शकों, चंद्रमा और बुध नवम भाव में बैठ करके हमेशा व्यक्ति को अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाइफ के अंदर देते हैं। चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन यहां पे व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट सोर्सेज से बेनिफिट कराते हैं। सोर्सेज मतलब कोई गवर्नमेंट टेंडर्स, कोई गवर्नमेंट अंडरस्टैंडिंग, कोई कॉन्ट्रैक्ट जिससे व्यक्ति को धन लाभ हो सके। दूसरा, चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन क्योंकि यहां नाइन्थ भाव में है तो बुध यहां पर कोई ना कोई कम्युनिकेशन मेथड जिसके थ्रू आपको गवर्नमेंट से बेनिफिट हो, यानी कि कोई ऐसा आपसी करार या आपसी कोई ऐसी सहमति जिसकी वजह से गवर्नमेंट सोर्स से आपको कोई भी धन का आवागमन हो। दूसरा, यहां पे क्योंकि चंद्रमा चंद्रमा पॉलिटिकल कैरियर से भी रिलेटेड है और पॉलिटिकल सोर्सेज से रिलेटेड है, तो यहां पे व्यक्ति या जातक जिसकी जन्मपत्री में नवम भाव के अंदर चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिकल सोर्सेज को सपोर्ट करने वाला या पॉलिटिकल लेवल पे रहने वाले लोगों को सपोर्ट करने वाला बन जाता है, सब उनका सपोर्टर बन जाता है। ऐसे में ये भी होता है कि भविष्य में जाकर के वो भी कभी पॉलिटिकल कैरियर की तरफ आगे बढ़े। और चंद्रमा बुध का ये कॉम्बिनेशन नवम भाव के अंदर कई बार फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले कामों से भी व्यक्ति को बेनिफिट करा देता है, या उनके भाग्य के अंदर ऐसी चीजें जुड़ी होती हैं जो कहीं फॉरेन से कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन होने की वजह से उनके लाइफ के अंदर किसी भी प्रोग्रेस को शो करे। अब यहां पर मेन जो चीज आती है वो यहां पे आता है कि चंद्रमा और बुध क्योंकि आपस में अंडरस्टैंडिंग गैप हो जाते हैं, तो कई बार नवम भाव में ये सोर्स होने की वजह से व्यक्ति सही राइट टाइम पे कोई डिसीजन ना ले पाने की वजह से पॉलिटिकल या गवर्नमेंट जॉब या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले सोर्सेज हैं टाइम पे उनका उपभोग नहीं कर पाता या टाइम पे वो सोर्सेज उनको नहीं मिल पाते। कारण चंद्रमा और बुध के कॉम्बिनेशन की वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपर ना हो पाना या मिस कंफ्यूजन का हो जाना या मिसअंडरस्टैंडिंग का हो जाना या लास्ट स्टेजेस पे जाकर के काम को छोड़ देना, जिसकी वजह से भाग्य में उनको इन चीजों का साथ ना मिल पाए। मोस्ट ऑफ द केसेस में चंद्रमा बुध का ये कॉम्बिनेशन चीजें प्राप्त करने में मदद तो करता है, लेकिन कई बार व्यक्ति अपनी सोच, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीजें कई बार लास्ट स्टेज पर आकर के छोड़ सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको हमेशा अपने जो सोर्सेज आपको मिल रहे हो, अगर वो गवर्नमेंट सोर्स है या पॉलिटिकल सोर्स है या जो भी आपका अर्निंग सोर्स जो भाग्य से आपको मिल रहा है, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा एनालिसिस को छोड़ करके आपको जल्दी से जल्दी उन सपोर्ट्स को ले करके आपको कोई ना कोई काम में प्रोग्रेस करना चाहिए। दूसरा, यहां पे भाग्य स्थान में क्योंकि चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन है तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि आपका भाग्य आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के भाग्य उन्नति देता है। तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति अगर अपने जन्म स्थान को छोड़ करके 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाकर के काम करे या विदेशों में जाकर के काम करे तो वहां पे उसका भाग्य उदय होता है। तो नवम भाव हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि भाग्य से ही सभी चीजें बनती हैं। और चंद्रमा बुध का ये कॉम्बिनेशन यहां पर आपके भाग्य के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें अर्ली सक्सेस ला करके दे सकता है, अगर टाइम पे उन अपॉर्चुनिटीज को आपने पकड़ लिया और कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड नहीं हुआ। ऐसे में क्या होता है, हम लोगों को यही सलाह देते हैं कि आप किसी भी अपने से बड़े एज के बंदे से लगातार कांटेक्ट और टच बनाए रखें, जिससे आप कभी भी सिचुएशंस को समझने में पजल ना हो
और अपनी अपॉर्चुनिटीज को टाइम पे पकड़ लें। तो दर्शकों, नवम भाव आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर ध्यान जमा करके रखिए। अगर चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन आपके 9th हाउस में है तो कोशिश कीजिए कि आप जल्दी से जल्दी फॉरेन लैंड से टाई अप करें या फॉरेन में जाकर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ करके उनसे धन लाभ करवाएं, या अपने जन्म स्थान को जल्दी से जल्दी छोड़ करके दूर जाकर के कहीं पे काम करें जिससे आपके जीवन के अंदर भाग्योन्नति हो और कंफ्यूजन से बचें। तो दर्शकों, ये था मेरा एनालिसिस। चंद्रमा और बुध के कॉम्बिनेशन अगर नवम भाव के अंदर बैठा है तो उसका आपके जीवन के अंदर क्या योगदान रहेगा। इसी के साथ एस्ट्रोलॉजिकल चैनल देखने के लिए और मुझे सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।